जैसा कि आप सभी आजकल इससे अवेयर होंगे कि आज के टाइम में मतलब चैट जीपीटी बहुत फेमस हो गया और मतलब इसने अ, इतना ज़्यादा फेम कमा लिया है सिर्फ 4 दिन में, जितना इंस्टाग्राम को मतलब एक महीना लगा था। ठीक है। और ट्विटर को जितना लगा था उससे भी बहुत जल्दी इसने फेम कमाया है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत अच्छा ऐसा मॉडल है कि मतलब काइंड ऑफ सर्च इंजन आप कह सकते हो, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। ठीक है। तो ये ओपन एआई कंपनी है, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है कोई, इन्होंने बनाया है। ठीक है। और ये चैट जीपीटी जो है, ये मेरे ख्याल से 3.5 वर्जन है इसका। ठीक है। यानी 3 से इम्प्रूव्ड वर्जन है इसका। और इसके बारे में हम ये बात करेंगे कि एक्चुअली ऐसा है क्यों, मतलब कि लोग इसको, कोई इसको गूगल किलर बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो देखो, कुछ कुछ ठीक भी है बात और कुछ कुछ नहीं भी है। मतलब ज़्यादा ओवर हाइप करना भी ठीक नहीं है। ठीक है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि देखो, ये एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से ही काम करने की बात है। और आप इस तरह से इंटरेक्ट करोगे चैट जीपीटी के साथ, जैसे आप एक ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो अगर मान लो आपको अपनी लैंग्वेज में कुछ भी, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में आपको, जैसे इंग्लिश में कोई कोई एक सेंटेंस में कुछ पूछना है आपको चैट जीपीटी से, तो आप क्या कर सकते हो? आप जस्ट देखो, जैसे अभी हमने चैट ऑप्शन पे आ गए हैं, तो अभी के लिए ये क्या है, अभी के लिए जस्ट बीटा वर्जन में है ये। तो मे भी शायद आगे इसको मोनेटाइज करें, मतलब शायद इससे पैसा, अगर आपको सर्च करना है तो मे भी आपको शायद पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। अभी इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस जैसे मान लो कि कोई इसका गलत यूज़ ना करे, कि भाई बॉम्ब कैसे बनाते हैं या इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग के लिए टाइटल चाहिए, वेबसाइट के लिए टाइटल चाहिए, एचटीएमएल के कोड चाहिए। तो मतलब सोचो, आपको ये इतने सारे फीचर्स आपको नॉर्मली ऐसे ही दे रहा है। जैसे मान लो मैं जस्ट ऐसे ही नॉर्मली एक सर्च करता हूँ कि कैन यू राइट ए blog uh, for me on the topic of, चलो इसी के बारे में एक ब्लॉग बनवाते हैं। ठीक है। तो अभी देखो, अभी ये क्या करेगा, मतलब जो जो इनपुट, जो मतलब मुझे कहीं से खुद से लिखना पड़ेगा, कहीं से सर्च करना पड़ेगा, तो ये मुझे, मतलब आप सोचो ना, ब्लॉग कितनी देर में इसने बना लिया मेरे ख्याल से। देखो, चलो देखते हैं, मुश्किल से मतलब मुझे लगता नहीं कि 1 मिनट भी लगेगा। देखो। ठीक है। और इसने मुझे ब्लॉग बना के भी दे दिया है, ये लो। ठीक है। तो हम आप मतलब पूरा का पूरा पढ़ो तो अप्रोक्सीमेटली मतलब 70% से ज़्यादा, 70 to 90% एकदम एग्जैक्टली डिट्टो मैच करता है। ठीक है। और जैसे मान लो कि मेरा एक, सपोज करो मुझे एक प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है। ठीक है। फिजिक्स के किसी टॉपिक के ऊपर, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो जैसे कैन यू मेक ए प्रोजेक्ट फाइल ऑन, सपोज करो कि ऑप्टिक्स लेंस। ठीक है। तो देखते हैं। तो मैंने इसको, अभी देखो ये मुझे गाइड कर रहा है। ठीक है। कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से बनाना है, किस तरह से नहीं बनाना है। आप इवन इसको पाइथन के कोड ये लिख सकता है, एचटीएमएल के कोड ये लिख सकता है। ठीक है। जैसे सपोज करो कि मुझे कोई एक नया रेस्टोरेंट खोलना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कैन यू सजेस्ट ए
रेस्टोरेंट नेम विच इज टू फंकी, ठीक है। तो अब ये देखो, ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब, और जबकि गूगल ऐसा नहीं करेगा। गूगल तो जस्ट आपको जितने भी वेबसाइट्स हैं वहाँ से उठा के रिजल्ट्स आपको जस्ट पास कर देगा। लेकिन इसके केस में देखो ऐसा नहीं है। इसके केस में आप एग्जैक्टली जैसे मान लो कि आपका नौकर है और आप उसको कुछ बोल रहे हो और ये आपको जस्ट रिप्लाई कर रहा है कि हाँ ठीक है ऐसे करो, या ये लो सर, ये लो सर, ठीक है। बच्चे इसको प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपना होमवर्क करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी ने बोला कि आपको होमवर्क सबमिट करना है, या किसी टॉपिक पे आपको लिख के लाना है। जैसे मान लो कि हम ही मैं इसको अगर बोल दूं कि प्लीज़ राइट ए डिबेट ऑन ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन क्लास, ठीक है। तो देखो अब ये मतलब 2 मिनट नहीं लगाएगा और लिख देगा, ये देखो, ठीक है। जबकि इन केस ऑफ गूगल क्या है, इन केस ऑफ गूगल आपको गूगल पे सर्च करना होता है और गूगल आपको जस्ट उन वेबसाइट्स के लिंक दिखाता है। बाकी आपको खुद ढूंढना है किस वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट है, किस किस वेबसाइट पे नहीं है, ठीक है। तो आप सोचो ना, मतलब इतने सारे काम ये कर सकता है। जैसे मान लो मुझे कुछ कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि आप मुझे ये समझाओ, तो ये मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा एक बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की। अगर मैं इसको बोल दूंगा कि जैसे मान लो प्लीज़ एक्सप्लेन, जैसे मान लो कि मैं राउटर समझना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो ये मुझे समझा रहा है, ठीक है। और जबकि इन केस ऑफ गूगल क्या है, इन केस ऑफ गूगल तो वो मुझे जस्ट वेबसाइट्स के बहुत सारे वेबसाइट दे देगा, क्योंकि उसके जो सर्च करने के लिए जो मान लो जो स्पाइडर्स हैं, तो वो सब बस इंफॉर्मेशन लेके आते हैं और उन वेबसाइट को वहाँ सर्च पेज पे हमें दिखा देते हैं, ठीक है। अगर मान लो मुझे ये रिस्पॉन्स पसंद नहीं आया तो मैं रीजनरेट भी कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो ये अब मुझे किसी दूसरे तरह से समझाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि ऐसा नहीं है कि गूगल को बिल्कुल ही ये किल कर देगा, लेकिन हाँ, गूगल से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, गूगल से बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आप इसको नॉर्मली अपनी भाषा में भी, मतलब नॉर्मली जनरली मतलब इंग्लिश में भी आप इससे रेस्पॉन्सेस ले सकते हो, ठीक है। तो और रही बात गूगल की, तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जैसे अगर आपको मालूम होगा लैम्बडा का जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, वो कितना पावरफुल रहा है गूगल का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही प्रोजेक्ट था। और इवन हाइप ये भी था कि उसमें बच्चे की तरह फीलिंग भी आ गई थी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कल को गूगल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आ सकता है अपने सर्च इंजन में। अच्छा, एक मिथ और है कि ये लोगों की जो जॉब्स वगैरह है, मतलब वो खतरे में आ जाएगी इससे, ठीक है। तो क्या है कि जैसे मान लो कि आपका ये ब्लॉगर्स थे, ठीक है, या कोडर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो इनको लगता है कि भाई हम ही क्या करेंगे जब मतलब चैट जीपीटी ही कर सकता है हमारे लिए। तो ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में देखा गया है कि काफ़ी जो कोड्स हैं वो सही लिख रहा है और कुछ मतलब सही नहीं लिख रहा है। लेकिन काफ़ी कोड मतलब एवरेज से भी बहुत ज़्यादा कोड इसने बिल्कुल सही लिखे हैं। तो काइंड ऑफ में भी कंपटीशन हो सकता है। लेकिन फिलहाल बात यह है कि टेक्नोलॉजी आज के टाइम में एक बहुत अच्छे बूम पे है। तो होपफुली मतलब फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम अपने हिसाब से चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। अब देखो ना, किसी भी नॉर्मल सेंटेंस में इवन कोई बच्चा भी अगर उसको एग्जैक्टली टर्म सर्च करना नहीं आता, वो भी कर सकता है इसमें, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में इतना ही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर हाइप था चैट जीपीटी का। और मतलब होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है चैट जीपीटी, लेकिन इतना भी नहीं है कि लोग
क्लिक बेट के लिए मतलब इतना ज़्यादा वो डाल रहे हैं कि ये ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा। क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर ही रही हैं, सभी को पता होगा, ठीक है। फेसबुक भी कर रहा है आपका, गूगल भी कर रहा है, और इवन टेस्ला वगैरह भी मेरे ख्याल से कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है। तो हाँ, कल को हो सकता है वो बहुत अच्छा कुछ लेके आ जाएं या इसके टक्कर का कुछ लेके आ जाएं। तो अभी के लिए तो चैट जीपीटी कोई दो राय नहीं है इसमें कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा, बहुत एडवांस है मतलब और सर्च इंजन के मुकाबले में। और एग्जैक्ट चीज़ मतलब वही दे रहा है जो हमको चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बेफालतू के रैंडम पेज दे रहा है हमें, या हम पेज पे जा रहे हैं वहाँ वो हमें इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है। गूगल के केस में यही हो रहा है। और ये मतलब पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे रहा है, ठीक है। तो होपफुली चैट जीपीटी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, पता ही है, ठीक है। और हम इसको काफ़ी अच्छे वे में यूज़ भी कर सकते हैं। और एग्जैक्टली मतलब काइंड ऑफ 90% अब वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। तो आई होप सो, शायद मतलब मेरे व्यूज़ से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप खुद भी जाके ट्राई कर सकते हो, क्योंकि फ़िलहाल तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला है ओपन एआई ने कि अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं, बहुत ज़्यादा सर्चेस होते हैं, तो मे बी इन केस अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ ऐसा कुछ हो गया मतलब, तो फिर हम इसको मोनेटाइज करने की सोचेंगे। तो हालांकि उन्होंने अभी इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण जवाब दिया नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा उनकी तरफ से आया है कि हम मतलब मे बी इन फ्यूचर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ईच एंड एवरीवन।